प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रभु राम का जिक्र हुआ है, मंदिर का जिक्र हुआ है, तो उस पक्ष का भी जिक्र होना चाहिए। और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाह रही थी और एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सवाल पूछूंगी। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है? क्या वजह है? हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है। वो गोल टोपी वाला होता है। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे लेना भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी प्रवृत्ति है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। जो गाय मुसलमानों के घर में पल रही है, ये गाय मुसलमानों से इनको किसी भी कीमत पर वापस ले लेना चाहिए। इसलिए वापस ले लेना चाहिए कि यदि हम अपनी लड़की और बहन को इनके घर में जाने को लव जिहाद मानते हैं, तो क्या हम अपनी गाय माता को इनके घर के में जाने से इसको लव जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे? ये लव जिहाद है। इसलिए गाय माता को किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घर से वापस लिया जाना चाहिए। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। अगर जिसे तुम माँ कहते हो, अगर उसको हम काटें तुम्हें कैसा अच्छा लगेगा? ये पंजा नहीं है, ये कमल का हाथ है, ये कटुए का गले को काट देगा चुनाव के बाद। ए सुनो, अल्लाह के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो? पहले ये बताओ, पहले बताओ जरा, कौन भक्त, किसके भक्त? भक्त तो हम अल्लाह के हैं। मैं तो सीधा ठोक के, आप लोग के धर्म की भी बस तो फिर चिल्लाओ मत। अल्लाह के भक्त हो तो चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। नहीं, फिर बैठ जाओ चुपचाप, फिर चुपचाप बैठ जाओ। किसी मस्जिद का नाम रख दूंगा मैं भगवान विष्णु के नाम पे, फिर चिल्लाते फिरोगे। अरे रख दूंगा किसी मस्जिद का नाम भगवान विष्णु के नाम पे, चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। कि चुनाव बाबर और राम के बीच है और राम को चुनाव जिताना, बाबर को बरेली से भगाना है। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना है। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि भारत की जनता भारत में भगवान के साथ होगी कि इस्लाम के साथ। इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा? ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? गिरिराज ने कहा, लोकतंत्र तब तक ही सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदुओं की आबादी कम होने से सामाजिक समरसता खतरे में पड़ जाएगी। जिन जिलों में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए
हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो मोदी जी, आप उन लोगों से नाराज़ रहते हैं या आपको गुस्सा आता है जब ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? पहली बात है कि मैं कभी भी इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं करता। पर आप कार्रवाई भी नहीं करते हैं। आपकी केंद्रीय मंत्री नहीं करते हैं, केंद्रीय मंत्री करते, मेरी पार्टी पक्की कार्रवाई करती है। मीडिया में जाए तभी कार्रवाई मानी जाती है क्या? आप डांट लगाते हैं? मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। ये काम पार्टी का है और पार्टी करती है, उचित रूप में करती है। आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली में मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। खुद नरेंद्र मोदी दोनों विधायकों को सम्मानित करेंगे। मोदी की रैली में सम्मान को लेकर संगीत सोम और सुरेश राणा का कहना है कि मोदी से सम्मान मिलना उनके लिए गर्व की बात है। मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा ने हत्या के दोषियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। गोरक्षा के नाम पर हत्या के दोषियों से मिले मंत्री जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर हत्या के दोषियों का स्वागत किया। दूसरे मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने दंगे के आरोपियों से न सिर्फ जेल जाकर मुलाकात की बल्कि उनके लिए बाकायदा आंसू भी बहा दिए। और मेरी सरकार सब नागरिकों के लिए काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो आज के बाद अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। मोदी जी, ऐसा क्यों है कि दुनिया भर के मुसलमान में मरकज़ जो सेंटर है इस्लाम का, वहाँ का जो सुप्रीम है वो आपको बाहों में लेता है, वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है। ये परसेप्शन हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? मैं इस चीज़ को सच में समझना चाहती हूँ और दिल से समझना चाहती हूँ। याद कीजिए 27 फरवरी 2002 गुजरात। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगी और 59 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। उसी दिन शाम गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई। इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुआ ये जांच का विषय बना रहा, लेकिन इसी 27 तारीख की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। फैसला था गोधरा से शव अहमदाबाद लाने का। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। बहरहाल 2003 में हरेन पांड्या की अहमदाबाद में हत्या कर दी गई थी। हरेन पांड्या के पिता ने इसके लिए मोदी को दोषी ठहराया था। हालात बिगड़ता कब है या बिगड़ते वो खराब कब होता है? जब इस हादसे में मारे गए 59 के 59 लोगों को उनकी लाशों को उनके परिवार को नहीं सौंपा जाता, बल्कि खुली गाड़ियों में, ट्रक में और बाकी गाड़ियों में इन 59 की 59 जली हुई लाशों को गोधरा से अहमदाबाद ले जाया जाता है। और अहमदाबाद में जब ये लाशें पहुंचती हैं खुली गाड़ियों में, तो आज और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी लाशें किसी के सुपुर्द नहीं की जाती हैं, बल्कि वो वीएचपी के जो नेता थे वो लोग उन पे अपना कब्जा करके रखते हैं। और इन लाशों के अहमदाबाद पहुँचते ही हालात अचानक बिगड़ जाता है। सबसे भयंकर दंगा अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में हुआ। दरअसल नरोदा पाटिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 2000 से ज्यादा मुस्लिम रहते थे जो दिहाड़ी मजदूर थे। इन्हें 5000 से ज्यादा दंगाइयों ने घेर लिया।
दंगाइयों को उकसाया जा रहा था। एलपीजी सिलेंडर लोगों के घरों पर फेंके गए। हत्या, लूटपाट के साथ बलात्कार के आरोप भी लगे। The investigation, which was conducted on some VHP, Bajrang Dal and BJP leaders, has them on record admitting to mass killings of Muslims. Tehelka alleges that the attack on every Muslim locality was meticulously planned and carried out by VHP, Bajrang Dal and BJP workers who'd organized weapons, arms and ammunition. गुजरात में लगभग 200 राहत शिविरों में करीब 1.5 लाख दंगा पीड़ित रह रहे थे। उधर मोदी सरकार इन कैंपों को बंद करवाना चाहती थी। उसे लगता था कि ऐसे शिविरों से उसकी बदनामी हो रही है। उसी दौरान मोदी ने राहत शिविरों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए हम दो हमारे 25 वाला विवादास्पद बयान दिया था। इस बीच संघ परिवार दंगों की रिपोर्टिंग करने वालों को डराने धमकाने लगा। 2004 लोकसभा चुनावों की हार की एक वजह 2002 के गुजरात दंगे हो सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के हक में था। संघ परिवार से जुड़े नेताओं ने मोदी का पक्ष लिया। मुझे एक चीज और आपसे जाननी थी, अगर ये बेहतर नहीं होता कि बीजेपी इस विश्वास को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में कुछ लोगों को उम्मीदवार बनाती, टिकट देती, बड़े हुए चेहरों को बनाते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं हम तो करते ही, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जी। अगर मुसलमानों को बीजेपी का टिकट चाहिए तो पहले 10 बरस वो बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करें, फिर सोचा जाएगा, ऐसा कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर के.एस. येचुरप्पा का। येचुरप्पा ने साफ अल्फाज में कहा कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों पर और मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं करते। येचुरप्पा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी का टिकट चाहिए तो पहले 10 बरस तक बीजेपी ऑफिस में कचरा साफ करें, फिर सोचा जाएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पीएम मोदी झूठ नहीं बोलते, बस इन्होंने आज तक सच नहीं बोला है। देश के मन में एक और प्रश्न है और वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।